जी नमस्कार, स्वागत है आपका फील्ड स्टडी मंत्रा यूट्यूब चैनल पे। साथियों, लेखपाल वाले जो छात्र छात्रा हैं सबसे ज़्यादा इस समय परेशान हैं। और मैंने कहा भी था परेशान क्यों हैं कि लोगों को नई नई चीज़ों में उलझाया जा रहा है। लोग अपने झूठ के नंबर बता रहे हैं और जिससे वो इतना परेशान है कि वो लोग किसी की भी वीडियो आती है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई देखो मत, नहीं देखो, ये तो आपके विवेक के ऊपर निर्भर निर्भर करता है। लेकिन किसी की भी वीडियो आ रही है कट ऑफ की, वो आप ज़रूर देख रहे हो। तो साथियों, थोड़ा सा धैर्य रखो, थर्ड लिस्ट आने दो और आपको स्पष्ट हो जाएगा कि इसमें होने क्या वाला है। ठीक है, तो ज़्यादा वो नहीं है, लेकिन थर्ड लिस्ट आने दो। कितने नंबर घटते हैं, कितने नंबर उसमें बढ़ते हैं, उसके हिसाब से। लेकिन मैं कह रहा हूँ आपको 1,500 से लेकर 2,000 छात्रों को सफल कर दिया जाएगा और उसमें 2,000 1,500 से 2,000 छात्रों की लिस्ट आने वाली है, इनका डीवी होने वाला है। 2-3 दिन में डीवी निपट जाएगा, उसके बाद आपका फीडिंग हो ही रही है इसके लेखपाल की, आपका रिजल्ट भी देखने को बहुत जल्द मिल जाएगा आपको। और दिसंबर में ही रिजल्ट देखने को मिलेगा। कोई कहे 15 तारीख को, 20 तारीख को, जनवरी में नहीं, दिसंबर में ही, लास्ट 31 दिसंबर से पहले पहले आपका रिजल्ट देखने को मिल सकता है। दूसरा साथियों, वीडियो वाले जितने भी साथी हैं हमारे, वो तैयार रहें 11 दिसंबर को, क्योंकि अब आपने पहले अभी एक धरना किया था, लेकिन उसमें कितने लोग पहुंचे, बहुत कम लोग पहुंचे। लेकिन उनसे एक आ गया कि आपके जो भर्ती है, आपका भर्ती पे काम चल रहा है। लेकिन उनको आश्वासन इसी प्रकार से दिया गया था, लेकिन वो टाल मटोल यही थी कि आपका रिजल्ट जनवरी में आएगा। मैं पहले से ही कह रहा हूँ जनवरी में ही रिजल्ट आएगा। लेकिन पहले इस रिजल्ट के बारे में सुना जा रहा था कि अक्टूबर में आ जाएगा। अक्टूबर नवंबर गुजर गया, फिर दिसंबर भी चला गया, यूँ ही दिसंबर में आ जाता रिजल्ट आपका। लेकिन दिसंबर में आपकी लेखपाल भर्ती पर जोरों से काम चल रहा है, इसीलिए इस भर्ती का रिजल्ट अब पॉसिबल ही नहीं है कि दिसंबर में आ जाए, जनवरी में आएगा आपका रिजल्ट। ठीक है, और 11 दिसंबर को जितने भी साथियों वीडियो के हैं, वीडियो संबंधित हैं या वीडियो का पेपर दिया है, और मैं बार बार कहता हूँ कि लखनऊ के आसपास के जितने भी साथी हुआ करें, छात्र छात्राएं हुआ करें, वो ज़रूर पहुँच जाया करें, जिससे कुछ लोग जाते हैं बाहर से तो उनका हौसला अफजाई हो जाएगा। और आपके उसमें जो आंदोलन होगा या प्रोटेस्ट होती है, आपकी चार चांद लग जाएंगे उसमें। और आपकी अगर ज़्यादा लोग होंगे, जैसे मान लो 50 हों, 60 हों, तो आपकी बात लोग सुनेंगे भी। ठीक है, और कोई अधिकारी संबंधित या तुम्हारे सचिव वगैरह जी, वो सुन लेंगे, तो आपका काम हो जाएगा। आश्वासन ही दें, कुछ ही देखो, तुम गोली तो चला नहीं सकते वहाँ जाके, लाओ भैया कि हम हमारा रिजल्ट। ठीक है, तो वो तो उनके विवेक पर निर्भर है कि क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। लेकिन आप किससे आश्वासन देंगे तो आपको एक संतुष्टि मिलेगी कि हाँ, ये हमारा रिजल्ट आने वाला है। बात समझ में आई? तो आप ज़रूर से ज़रूर पहुंचा करिए। तो 11 तारीख दिसंबर ध्यान रखिए, आप ज़रूर सबको पहुंचना है। दूसरा साथियों, पैट के रिवाइज की बात करते हैं। पैट का जो रिवाइज उत्तर कुंजी है, वो आपको बहुत जल्द देखने को मिलने वाली है। अब ये डेट फिक्स नहीं है इसकी, कब मिलेगी, लेकिन मिल जाएगी आपको इसी महीने के अंदर देखने को। रिजल्ट की बात करें तो 10 जनवरी तक आपका रिजल्ट आने की उम्मीद है। इस पे भी, इसके रिजल्ट पे काम चल रहा है, और रिवाइज उत्तर कुंजी आ जाएगी आपकी। और फिर आपका रिजल्ट 10 जनवरी तक आ जाएगा, क्योंकि 24 जनवरी को आपकी इसकी जो डेट है, पैट 2022 की ख़त्म हो रही है, एक्सपायर हो रहा है डेट इसका। तो इसकी वैलिडिटी शुरू हो जाएगी पैट 2023 की। तो इसका रिजल्ट 10 जनवरी तक या 12-13 जनवरी तक बिल्कुल निश्चित तौर पर आपका रिजल्ट आने वाला है। और जितने भी साथी हैं जिनके नंबर 40 के समथिंग में बन रहे हैं, वो लेखपाल भर्ती की तैयारी करें नेक्स्ट वाली की। ठीक है, और कम बन रहा है तब भी तैयारी कर सकते हैं आप। अगर कैटेगरी में है तो आप आराम से तैयारी कर सकते हैं। लेकिन जनरल की बता रहा हूँ, जनरल में 38-40 के समथिंग में है तो आप तैयारी बिल्कुल करें। और इसको बिल्कुल ये ऐसे इग्नोर ना करें कि हमारा होगा कि नहीं होगा, क्योंकि नंबर बहुत कम आने वाले हैं लोगों के। आगे देखो, देखो साथियों, 2-3 नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलने वाले हैं दिसंबर में ही। अब तो कंफर्म हो चुका है, दिसंबर में ही आएंगे। एक तो एजीटीए की, इसकी शॉर्ट नोटिस आ चुका है इसका, एजीटीए का नोटिफिकेशन, और तुम्हारा मानचित्रकार का नोटिफिकेशन, और जेई का नोटिफिकेशन। ये नोटिफिकेशन तीनों आपको दिसंबर में देखने को मिलेंगे। ठीक है, चाहे एजीटी जो कृषि वाली भर्ती है, और इसमें ये कहा जा रहा है कि इसमें जो 3466 पोस्ट थी, उनकी संख्या बढ़ाकर शायद हो सकता है कि 5,500-6,000 कर दी जाए, क्योंकि 1800 कुछ पोस्ट और खाली हैं और 3400 ये हैं, तो लगभग 5,500 के समथिंग में पोस्ट हो सकती हैं। लेकिन गारंटी नहीं है इसकी। लेकिन बहुत दिन हो गए ना भर्ती कोर्ट के इस चक्कर में। मानचित्रकार की छोटी भर्ती आएगी, ज़्यादा बड़ी भर्ती नहीं होगी। जेई की भर्ती जरूर 2,000 समथिंग पोस्टों पे हो सकती है, बड़ी भर्ती होगी ये चीज़ जेई की। और ये भर्ती का जो नोटिफिकेशन अटका जेई का, वो इसलिए कि एजी की वैकेंसी नहीं थी इसमें, जो मैंने पहले से ही बताया आपको। एक जेई के रिजल्ट की बात करें साथियों, जेई के रिजल्ट के बारे में भी लोग धरना कर रहे हैं। तो उनका रिजल्ट साथियों जनवरी में ही आएगा, उससे पहले इसका कोई अता पता नहीं है, क्योंकि लेखपाल आ जाएगा तुरंत ही, 2-4 दिन के अंदर गैप में, 10 दिन के अंदर, 5 दिन के अंदर आपको यही भी रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। ठीक। और साथियों, बात करें एएसओ के रिजल्ट की बात, एएसओ के रिजल्ट पे भी आप काम चलने लगा है।
हो सकता है कि सब कुछ ठीक रहा, सब कुछ बढ़िया रहा और कमेटी ने जो रिपोर्ट है वो सौंप दी जल्दी से, और आयोग जैसा कह रहा है कि हमारा रिजल्ट तो बन के तैयार है, हमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। कमेटी जैसे ही आर्ता संबंधी विवाद है इसमें, जैसे ही कमेटी रिपोर्ट सौंपेगी तुरंत हम रिजल्ट दे देंगे इसमें, ये है इसका कारण। तो कमेटी आप देखो कब तक रिपोर्ट सौंपती है। अगर दिसंबर के अंदर ही रिपोर्ट सौंप देती है, दिसंबर में आपका रिजल्ट आ जाएगा। मंडी इंस्पेक्टर का रिजल्ट थोड़ा सा वक्त लग सकता है। रीज़न क्या है, 16 दिसंबर को आपका क्या है, आपका 16 दिसंबर को है तुम्हारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए थोड़ा सा टाइम तो वक्त तो लगेगा ही लगेगा थोड़ा सा इसमें ठीक है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका 16 को है, आप पहुंच जाना। ज़्यादा लोगों का है नहीं, 24 लोगों का है, और 5 लोग इसमें अभी भी मतलब अब उसमें रखे गए हैं अंडर कंसिडरेशन में। तो आप ये ध्यान रखना 24 लोगों का है, तो आप वहाँ पर पहुँच जाइए और उसके बाद आपका रिजल्ट जल्दी से जल्दी जारी कर दिया जाएगा। जनवरी में ही आएगा, उससे पहले तो रिजल्ट आने की उम्मीद अब है ही नहीं, क्योंकि देखो रिजल्ट सब आ जाते हैं दिसंबर में, ये 4-5 रिजल्ट पूरे आते हैं दिसंबर में। लेकिन लेखपाल भर्ती के चक्कर में लेखपाल में सारा काम हो रहा है, थर्ड लिस्ट आनी है, थर्ड लिस्ट पे काम होगा, फिर डीबी होगा उनका, तो फीडिंग तो चली रही है आपकी, लेखपाल वालों की फीडिंग तो चली रही है, तो उसमें रिजल्ट में ज़्यादा समय नहीं लगेगा उसमें। लेकिन ये जो रिजल्ट है इनके रिजल्ट में ज़्यादा समय लग रहा है। अब जूनियर असिस्टेंट की बात करें, जूनियर असिस्टेंट 1262 पोस्टों पर इसका टाइपिंग का रिजल्ट आना है। टाइपिंग आप कर ही रहे होगे, टाइपिंग के लिए रिजल्ट बहुत जल्द आपको जनवरी में देखने को मिलेगा। अगर आप देखें इसकी बात करें कि तो जूनियर असिस्टेंट का जो टाइपिंग का रिजल्ट है आपका वो भी जनवरी में आ जाएगा। और टाइपिंग के लिए आपको जो आप जैसे मैंने पहले ही बताया था कि आपको अगर हिंदी वाली टाइपिंग करनी है तो मंगल पे करना, जो नए सीखने वाले हैं, और जो इंग्लिश वाली तो कोई समस्या नहीं है, मंगल पे आसान रहती है, लेकिन कुर्ती दे पे भी आप कर सकते हो, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। और जूनियर असिस्टेंट 5512 पोस्टों की शॉर्ट लिस्टिंग आपकी दिसंबर लास्ट तक देखने को मिलेगी। और जो इसकी अगर पेपर की बात करें, या जनवरी में भी ऐसा हो सकता है कि जनवरी में देखने को मिले। और अगर पेपर की बात करें, जो एग्ज़ाम होगा उसका वो होगा लोकसभा चुनाव के रिजल्ट के बाद, ठीक है। इसी प्रकार से बीपीओ का पेपर है, बीपीओ का पेपर बहुत हद है कि फरवरी में हो जाए, अन्यथा की स्थिति में वो भी चुनाव के बाद जाएगा, ठीक है। ऑडिटर की परीक्षा हो, दंत चिकित्सक की परीक्षा हो, एक्सरे टेक्नीशियन की परीक्षा हो, सारी परीक्षाएं, और वो ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट उसका जो पुलिस वाला है वो हो सकता है फरवरी में हो जाए। अन्यथा की स्थिति में सारी अगर ये नहीं करा पाए, मतलब यूपी नहीं करा पाया, तो सारी परीक्षाएं भेज देगा लोकसभा चुनाव के बाद, उसके बाद ही सब कुछ होगा, उससे पहले फिर कुछ नहीं हो पाएगा। अब मुख्य सेविका की बात करें, हाँ इसकी रिवाइज डांस उत्तर कुंजी तो बहुत जल्द आने वाली है। और लेकिन इसका रिजल्ट की बात करें, डीवी के रिजल्ट की, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो रिजल्ट होगा वो आपका जनवरी में ही आएगा, इससे पहले आपका रिजल्ट इसका भी नहीं आने वाला है, ठीक है। तो कोई नहीं आएगा रिजल्ट, बस एएसओ का हो सकता है कि इसकी रिपोर्ट दे दी जाए मतलब कमेटी के द्वारा, तो इसका रिजल्ट आ जाएगा दिसंबर में। अन्यथा की स्थिति में एक ही रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा, और वो मिलेगा लेखपाल का दिसंबर में, और उसकी थर्ड लिस्ट तो मतलब बहुत जल्द आपको देखने को मिल जाएगी। उसके बाद सारी चीज़ कन्फर्मेशन हो जाएगी क्या होगा। और साथियों बार बार ये चीज़ के बारे में आप चिंतित मत होइएगा, लेखपाल के बारे में आप अपनी जो प्रिपरेशन आगे की है वो उसे करते रहिए, आपका सिलेक्शन श्योर होगा। अगर आपकी अच्छी प्रिपरेशन है तो आप क्यों समय बिगाड़ रहे हो फालतू में लेखपाल के चक्कर में सोच सोच के बार बार, आपका हो जाएगा। लेकिन वो आगे आप प्रिपरेशन करते रहिए, और आर जिन्होंने भरा है वो आर की तैयारी करें, और बीपीओ की एग्ज़ाम है बीपीओ की तैयारी करें, और अगर जूनियर असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं आप तो करते रहिए, आपको एक जॉब मिलेगी, क्योंकि बहुत बड़ी पोस्ट है। और जितने लोगों ने फॉर्म भरा है इसमें जूनियर 5512 पोस्टों में, सबका सिलेक्शन होगा, मेंस देने का मौका मिलेगा, ठीक है साथियों। तो ज़्यादा चिंता छोड़ दो इन चीज़ों की, और आगे की प्रिपरेशन अपनी करते रहो, क्योंकि इसमें लगने वाला है वक्त, लेखपाल की भर्ती को छोड़ के समय वक्त लगने वाला है, ठीक है साथियों। तो ये है वीडियो अच्छा लगता है तो साथियों लाइक और शेयर कर दिया करो, चैनल सब्सक्राइब करके रखो, बेल आइकन जरूर दबा दो, जिससे मेरे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। और साथियों आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।